Recording is on. फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। वैसे तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन मैं जो स्कूल एजुकेशन है इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए बहुत काम पिछले कई सालों में करता रहा हूँ। एंड आई यूज टू रन ए स्कूल आल्सो, फ्री स्कूल आल्सो हेयर इन दिल्ली फॉर द डिजर्विंग चिल्ड्रन who live in the द्वारका सिटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर मैं वो एक स्कूल भी चला रहा था, और साथ में मैं बच्चों के लिए किताबें लिखता हूँ। एक RMN किड्स वेबसाइट है जो टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए है, वो चला रहा हूँ पिछले 10 या 12 साल से। और साथ में मैं मेजर कैंपेन्स करता हूँ दिल्ली में, इसको एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए। Although since I live in Delhi, I was focusing on Delhi education, but the education system is equally bad in other parts of the country. जो स्कूल एजुकेशन, मैं स्कूल एजुकेशन की अभी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर स्कूल एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो जो बाद वाली कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। बिकॉज इफ योर फंडामेंटल्स, एजुकेशन फंडामेंटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एट द स्कूल लेवल, दिस एंटायर एजुकेशन इज यूजलेस, मीनिंगलेस। तो इसलिए स्कूल एजुकेशन के ऊपर मैं अभी फोकस कर रहा हूँ और उसी की ज़रूरत है। तो मैं ऐसे कैंपेन करता था। तो ऑल माय कैंपेन्स वर और हैव बीन built around one single slogan, that is स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई है बेकार, इसीलिए तो पढ़े लिखे भी हैं बेरोजगार। तो ये मैंने स्लोगन अपना एक बनाया सारे कैंपेन्स को रन करने के लिए। तो मैं ये कैंपेन्स करता था सड़क के ऊपर, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उनके ऊपर खड़े होकर प्लेकार्ड्स लेकर, और ये पैम्फलेट्स बांटता था लोगों को जो सड़क के ऊपर से गुजरते हैं। इसमें सारा लिखा हुआ है कि किस तरह से ये स्कूल की पढ़ाई बेकार है, एंड पॉलिटिशियंस आर नॉट अलाउइंग दिस टू गेट इम्प्रूव्ड। वो एक बॉटलनेक बन गए हैं इसमें, पूरे एजुकेशन सिस्टम है उसको वो ठीक करना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो ये करता था। और साथ में दिल्ली के जो सिटी है और गांव में जा जा कर एक नाटक करते थे जो बच्चे मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे। जो मैं RMN फाउंडेशन स्कूल चलाता था, उसमें जो पढ़ते थे, हम एक नाटक करते थे, उसका नाम था चमेली की पढ़ाई। वो हम नाटक करके पूरे गांव में और शहर में जा जाकर, गली गली में जाकर ये नाटक करके लोगों को बताते थे कि एजुकेशन सिस्टम दिल्ली का और पूरे इंडिया का स्कूल एजुकेशन सिस्टम इज टोटली यूजलेस। इट कैन नॉट हेल्प योर किड्स गेट एनी जॉब। ठीक है, इसीलिए लोग सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, डिग्रीज उनके हाथ में है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। तो ये आपने देखा होगा। तो इसी कैंपेन में, नाउ टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू लेट यू नो दैट आई एम एडिंग एन अदर डायमेंशन टू द कैंपेन्स दैट आई हैव बीन रनिंग टू इम्प्रूव और टू सेव द स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो इसके लिए मैंने अब क्या किया है कि पहले कुछ कुछ मैं वीडियो बना रहा था ऐसे, या रिपोर्ट्स लिख रहा था, या आर्टिकल्स लिख रहा था जो शेयर करता था लोगों के साथ। लेकिन अब मैंने क्या किया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई है। उसमें मैंने बताया कि फ्लॉज क्या क्या हैं एजुकेशन सिस्टम में, और क्यों हैं वो फ्लॉज, और उनको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो ये मैंने एक 10 पेज की रिपोर्ट बनाई है अभी, एंड आई विल कीप एडिंग कंटेंट टू दिस रिपोर्ट। तो अभी मैं आई वांट टू शेयर इट विद यू। आज ही मैंने बनाई है, टुडे इज April 13, 2022। आज मैंने वो, और अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो मेरी अपनी न्यूज़ साइट है उसके ऊपर इसको अभी अपलोड किया। आई विल शेयर दैट पेज विद यू एंड रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी रन दिस कैंपेन। तो अभी मैं वो पेज आपके साथ शेयर करता हूँ। So I hope you are able to see this page on your screens. तो इस कैंपेन का मैंने नाम रखा है कैंपेन टू सेव स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम टॉर्चरस एजुकेशन ऑनस्लॉट।
इसका मतलब है कि ये जो पेनफुल एजुकेशन है, इससे स्कूल के स्टूडेंट्स को बचाने के लिए ये कैंपेन है। तो इस इट बिगिंस विद दिस पिक्चर ऑफ ए दिल्ली स्कूल। आपने सुना होगा दिल्ली के स्कूल जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत पूरे देश में जा जाकर झूठ बोल रहे हैं कि दिल्ली के स्कूल का सिस्टम बहुत अच्छा है। ये मैंने एक स्कूल की पिक्चर ली है एंड दीज सीन्स आर अवेलेबल अक्रॉस द सिटी। पूरे दिल्ली के स्कूलों में आपको ऐसे सीन मिल जाएंगे जहां पर अंदर जो टीचर्स हैं हु आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी थ्रू दिस सैलरीज, तो वो अंदर गाने सुनते रहते हैं, गप्पे लगाते रहते हैं, और स्कूल में जो बच्चे हैं, ये देखिए बार्ब वायर है, यानी कि ये कांटे वाली तार है, इसको कूद कर स्कूल से भाग रहे हैं। दे आर absconding फ्रॉम द स्कूल्स एंड these teachers are so careless they don't want to stop them, क्योंकि पढ़ाई तो है ही नहीं है स्कूलों में, तो वो अंदर बैठे बच्चे या बाहर दीवार कूद कर जाएं, वो एक ही बात है। तो टीचर्स को भी पता है, स्टूडेंट्स को भी पता है, और पेरेंट्स जो हैं उन्होंने जानबूझकर अपनी आंखें और नाक बंद कर ली हैं, आंखें नाक और कान सब कुछ बंद कर लिया उन्होंने, कि उनको ये जो बिटर ट्रूथ है, यानी कि ये कड़वी जो सच्चाई है वो नजर ना आए, तो उन्होंने अपने नाक कान बंद कर लिए। मेरे पास तो वहाँ सैकड़ों पेरेंट्स आते थे जहाँ मैं स्कूल चलाता था, एंड दे नेवर वांटेड टू क्वेश्चन दिस पुअर एजुकेशन क्वालिटी इन स्कूल्स। तो ये वहाँ यहाँ से शुरू हो रहा है ये कैंपेन। ये मैंने रिपोर्ट बनाई है आज, तो ये भी ये देखिए यहीं से शुरू हो रहा है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई है बेकार, इसीलिए तो पढ़े लिखे भी हैं बेरोजगार, क्योंकि बिकॉज द स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन इज यूजलेस, पीपल आर अनएम्प्लॉयड। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये है। तो अब ये मैंने पेज ये लॉन्च किया है। तो अब ये नीचे जो है ये आप देख रहे होंगे कि ये जो रिपोर्ट है ये है, तो आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये रिपोर्ट पूरी खुल जाएगी। तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिले उस वक्त पढ़ सकते हैं। आई हैव गिवन प्लेंटी ऑफ दीज फैक्ट्स, फिगर्स एंड आर्गुमेंट्स टू prove that this education system in schools, colleges, and universities is utterly useless. That's why people are not getting jobs. तो एक ऐसा ही रिसेंटली मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उसका भी यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। ये देखिए, यू कैन क्लिक हेयर टू वॉच ए रिलेटेड वीडियो ऑन यूट्यूब। तो ये भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो रिपोर्ट खुल जाएगी। तो मैं इसको अभी बंद करके, ये जो अपना न्यूज़ साइट का पेज है इसको बंद करके, आई विल ट्राई टू शेयर दैट पेज ऑफ दिस PDF फाइल, which is a 10-page PDF file in which I have given this facts, figures and other arguments about this school education. तो इसको मैं अब I will stop sharing this and now I will share the PDF file with you. इसका नाम है स्कूल एजुकेशन कैंपेन 422.pdf। तो अभी आपके सामने ये खुल गई होगी। इसमें मैं वही बता रहा हूँ, शुरू में मैं बता रहा हूँ ये कि क्यों ये कैंपेन किया जा रहा है, और साथ में वन सेक ये बता रहा हूँ कि ये कैसे ये फ्लॉड है एजुकेशन सिस्टम। जो एजुकेशन है वो फ्लॉड क्यों है, क्योंकि जो एक पूरे वर्ल्ड की एजुकेशन के सिस्टम को मेज़र करने के लिए एक ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, विच इंडिकेट्स द लेवल ऑफ स्कूलिंग, एजुकेशन स्किल्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ए कंट्री। तो वो पूरे वर्ल्ड का वो मेज़र करते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जो है वो बनाता है ये। तो उसमें हमारा जो इंडिया का रैंक है दैट इज 131 इन 189 कंट्रीज। इसका क्या मतलब है कि जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, गरीब कंट्रीज भी है, वहाँ का भी एजुकेशन सिस्टम इज मच बेटर देन इंडियाज सिस्टम। इसीलिए जो इंडिया में देर इज हार्डली एनी वर्कफोर्स इन द कंट्री दैट इज एम्प्लॉयबल इन एनी प्रोफेशनल जॉब। इसीलिए जो इंडिया में जो कोई वर्कफोर्स है ही नहीं है, यानी कि काम करने वाले है ही नहीं है जो किसी भी प्रोफेशनल जॉब में काम कर सकें। तो आई हैव गिवन दिस क्लिपिंग आल्सो कि जो MBA MCA वाले भी हैं, 707 पोस्ट के लिए 7.5 लाख एप्लीकेंट्स थे। उसमें MBA MCA भी थे
और जो मोची माली और धोबी की नौकरी करने के लिए तैयार है। एमबीए तो अब बहुत अच्छी डिग्री होती है, लेकिन जॉब है नहीं इनके लिए भी। तो यही मैं कह रहा हूँ। तो ऐसा, ये सिर्फ एक क्लिपिंग मैंने डाली है, बट देर आर मल्टीपल सच रिपोर्ट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कीजिए तो आपको ये, मैंने साथ में ये लिंक भी लगाया। Moreover, the web is replete with facts and figures that reveal the bottlenecks in the job market। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कई ऐसे, वो जैसा ये क्लिपिंग लगाई है, ऐसे कई केसेस मिल जाएंगे पूरे इंडिया में कि डिग्री साथ में है, नौकरी है नहीं। तो क्यों आप भेजते जा रहे हैं अपने बच्चों को स्कूलों में? ये अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। तो अब मैं कह रहा हूँ, आई होप यू आर एबल टू सी दिस पेज ऑन योर मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन्स। तो ये अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 1986 में बनी थी। तो ये कितने हो गए, ऑलमोस्ट 36 ईयर्स, 36 ईयर्स पहले ये एजुकेशन उसी के बेसिस पर पढ़ाते जा रहे हैं। जब दुनिया में लोग चांद और सितारों पर पहुंच चुके हैं और मार्स मार्स एक प्लेनेट है, उसके ऊपर अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, अभी तक हमें ये पुरानी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी से, ऑब्सोलीट एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाते जा रहे हैं। और ये जो टीचर्स हैं, प्रॉब्लम सबसे बड़ी टीचर्स की है। उन्होंने भी कभी अपने आप को अपग्रेड करने की सोची ही नहीं, करना तो बाद की बात है, सोचा ही नहीं उन्होंने कभी भी। उसके बाद हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी आई है। वो वैसे ही कुछ, वो पॉलिटिशियन जो हैं वो वैसे ही वो अनपढ़ इतने हैं, उनको एजुकेशन से ना कुछ लेना देना है ना कुछ, और ब्यूरोक्रेट जो है टोटली अनस्किल्ड है। ब्यूरोक्रेट्स मीन जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ये, और उसी लेवल के जो स्टेट में होते हैं। तो वो इतने अनस्किल्ड हैं वो ब्यूरोक्रेट्स, में आपको बता नहीं सकता। वो आईएएस का जो पेपर होता है वो भी पुराना तरीके से बनाया गया, वो ऐसे रट्टा लगा लगा कर वो पास हो जाते हैं, आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। एक्चुअली तो कुछ आता नहीं है उनको। तो इसलिए हाउ कैन दे मेक दिस एजुकेशन पॉलिसी फॉर स्टूडेंट्स? सो दे कांट। तो इसीलिए ये 2020 में जो पॉलिसी बनी थी, उसको मैंने तो देखा, उसको आप भी उसको देखिए। वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी कॉम्प्लेक्स है। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि उसमें अगर कोई भी जो अपने आप को बहुत ट्रेंड मानता है, वो भी उसको ना पढ़ सकता है ना इम्प्लीमेंट कर सकता है। इतनी कॉम्प्लेक्स वो पॉलिसी है। तो उन्होंने कुछ ऐसे बनाकर सोए सोए बना दी उन्होंने, ब्यूरोक्रेट्स ने। और ये जो अपने आप को एकेडमिक एक्सपर्ट्स बोलते हैं, उन्होंने वो बना दिया, बट दिस इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड बिकॉज दिस इज सो कॉम्प्लेक्स। दिस इज यू कांट इवन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो इसलिए वो लागू नहीं हो सकती। रिजल्ट ये है कि आपके जो बच्चे हैं उनकी लाइफ और कैरियर सब खराब होता जा रहा है। तो ये मैंने कहा। तो एक ये बीमारी की तरह जॉबलेसनेस जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वो फैल रही है हमारे कंट्री में। तो इससे लोग, बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। अब नया ट्रेंड क्या आ गया है, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, कि जो बच्चे डिग्री ले लेते हैं लेकिन जॉब लगती नहीं है, ऐसे करोड़ों लोग हैं इंडिया में। तो अब वो दे हैव स्टार्टेड कमिटिंग सुसाइड्स। तो ये एक राज्यसभा में एक मिनिस्टर ने डेटा शेयर किया है कि किस तरह से अब नौकरी ना लगने की वजह से बच्चों ने, दे हैव स्टार्टेड कमिटिंग सुसाइड्स। तो ये मैंने, वो एक न्यूज़पेपर है उसकी रिपोर्ट लगाई है जिसमें मिनिस्टर ने डेटा दिया कि किस किस साल में कितने लोग मर रहे हैं। तो उसने बताया है कि जो एवरेज पर ईयर डेथ है 2681 लोग जो हैं, जिनके पास जो एजुकेटेड हैं बट दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स, सो दे आर कमिटिंग सुसाइड। तो ये बहुत बड़ा एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। तो इससे यू शुड फील अलार्म्ड विद दिस नंबर। जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स को कुछ लेना देना नहीं है आपके बच्चों से, पॉलिटिशियंस को कुछ लेना देना नहीं है आपके बच्चों से, पेरेंट्स को अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा। तो ये जो लोग, बच्चे जो हैं, एजुकेशन लेने के बाद, डिग्री लेने के बाद नौकरी नहीं लगती, दे आर नॉट ओनली कमिटिंग सुसाइड, वो दे आर बिकमिंग ड्रग एडिक्ट्स ऑल्सो। वो भी एक डेथ के बराबर ही है, ड्रग्स ले रहे हैं। तो मैं तो देखता हूँ यहाँ पर। तो ये जो
बाग होते हैं ना, गार्डन्स, पार्क्स, ये भरे होते हैं इनसे, ये जो ड्रग्स लेते हैं लड़के लड़कियां, नौकरी है नहीं है, तो ये अपने डिप्रेशन को खत्म करने के लिए वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। तो वी आर सिटिंग, मींस इंडिया इज सिटिंग ऑन ए टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब का मतलब है कि ये जब बच्चे जो हैं इनको जॉब नहीं मिलेगी, तो व्हाट दे विल डू इज दे विल कमिट मैनी क्राइम्स एंड आवर कंट्री विल गो ऑन द पाथ ऑफ ए सिविल अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट। वो अभी भी आपने दिखना शुरू हो गया। अगर आप देखें गली गली में ये वायलेंस जो हो रही है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, वो सिर्फ इसीलिए है कि ये जो है पढ़े लिखे, उनके पास काम तो कोई है नहीं है। तो ये एक जो है ये बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है कि उनको, जो अनपढ़ बच्चे हैं, उनको ऐसे वायलेंस में धकेला जा रहा है। पॉलिटिशियंस आर सरपटेशियसली दे आर पुशिंग दिस अनएम्प्लॉयड पीपल इनटू दिस क्राइम वर्ल्ड। तो अब मैं आगे ये आपको बता रहा हूँ कि जो पॉलिटिशियंस हैं, इंडियन पॉलिटिशियन, मोस्ट ऑफ हुम आर हिस्ट्री शीटर्स विद सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड। ज़्यादातर ये जो है हिस्ट्री शीटर, हिस्ट्री होती है कि जो जिसके बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो जाते हैं किसी आदमी के, तो पुलिस स्टेशन में उसकी एक हिस्ट्री शीट खुल जाती है। तो वो हिस्ट्री शीटर्स हैं ये सारे पॉलिटिशियन। तो ये क्यों पढ़ाई आपकी ठीक करेंगे? और इनको पता है कि जो वोट्स जिससे ये जीतते हैं, ये सारे मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट्स, इसको पढ़िए। आपको हिंदी में बता रहा हूँ, आई हैव रिटन इट इन इंग्लिश, कि इनको पता है कि अगर ये आपके स्कूल का एजुकेशन सिस्टम ठीक कर देंगे, तो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इनको वोट डालना बंद कर देंगे। अभी ये अनपढ़ों की वोटों से सिर्फ जीत रहे हैं, अनपढ़ों की। वो सारा डेटा भी मैंने कंपाइल किया हुआ है कि कैसे ये अनपढ़ों की वोटों से जीते हैं। तो ये स्कूल एजुकेशन सिस्टम कभी भी ठीक नहीं करेंगे। इसीलिए पिछले 70-75 साल में बिल्कुल भी किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी पॉलिटिशियन ने एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं करने की कोशिश की। तो जो अपोजिशन में होते हैं वो कहते रहते हैं कि जॉब नहीं दे रही गवर्नमेंट, जॉब नहीं दे रही, और जो गवर्नमेंट है वो कहती जाती है कि हम जॉब दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, सच क्या है? सच ये है कि इन लोगों की जॉब लग ही नहीं सकती, दे आर अनएम्प्लॉयबल। जो इस सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं, उनकी जॉब लग ही नहीं सकती। उनको तो कोई हाथ, मतलब कि अपने ऑफिस में घुसने भी ना दे, इतना इनका बुरा हाल है ये जो एजुकेशन लेकर आते हैं। और पॉलिटिशियन झूठ के ऊपर झूठ बोल देते हैं। मैं तो एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं तो ऐसे लोगों को घरों घरों में, गली गली में जाकर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इससे बचिए, इस गंदे एजुकेशन सिस्टम से अपने बच्चों को बचाइए। लेकिन इनके पास तो करोड़ों रुपया आपका पब्लिक मनी है, सो दे आर गिविंग दिस मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आपको झूठ बोल रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो मेरा इनके साथ compete करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आई एम ए पुअर मैन एंड दे आर, मीन्स, अबंडेंटली रिच। रिच कैसे हैं आप? अपने पैसे से नहीं, पब्लिक के पैसे से, और एडवर्टीजमेंट झूठ बोलने के लिए देते जा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम ठीक है। तो इसलिए आप मेरी हेल्प कीजिए, एंड वी शुड collectively run this campaign to get this education system revamped। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि जो अनपढ़ लोग इनको वोट डालते हैं, उनको नौकरी तो होती नहीं है, फिर उनको ये फ्री में राशन बांटना शुरू कर देते हैं, फ्री में बिजली, फ्री में पानी देना शुरू कर देते हैं, एंड दे आर क्रिएटिंग ए डिपेंडेंट सोसाइटी। डिपेंडेंट सोसाइटी का मतलब है कि जो हमेशा इनके ऊपर ही निर्भर रहेगी, अपने आप वो कमाने के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकती। तो क्या आप ऐसी सोसाइटी चाहते हैं कि डिसेबल्ड सोसाइटी, कि जो सिर्फ इनके ऊपर, झूठे पॉलिटिशियंस के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहे, अपनी ग्रेसफुली अपनी लाइवलीहुड कभी भी ना आपका बच्चा कमा सके? तो उसको ठीक करने के लिए ये हमें कैंपेन करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ये आर्गू कर सकते हैं, मैंने अपने यहाँ पर जहाँ लोकेलिटी में रहता हूँ मैं, वहाँ कुछ लोग आर्गू करते हैं कि हम तो अपने बच्चे को जी, ये जब वो 12th कर लेता है तो बाहर वाले देश में भेज देते हैं। जिसके पास लाखों रुपया लुटाने के लिए, वो बाहर वाले देशों में पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेज देता है।
लेकिन करोड़ों लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चों को बाहर भेज सकें। और साथ में मैं आपको ये भी सच्चाई बताना, या फिर वो प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं उनमें लाखों रुपए की कैपिटेशन फीस देकर वो अपने बच्चों को दाखिला दिलवा देते हैं। बच्चे वैसे तो नालायक हैं, तो उनको पैसे देकर या तो इंडिया में ही कुछ कॉलेजेस में एडमिशन दिलवा देते हैं, जिसके पास और ज़्यादा पैसा है वो बाहर वाले देशों में उनको भेज देते हैं पैसा देकर। लेकिन वो एक और भी वर्स सिस्टम है, क्योंकि उन उस पढ़ाई से भी वो नौकरी के लिए तैयार नहीं होते। वो तो पैसा ले देकर, जिस पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसा उन्होंने पैसे देकर उसकी एडमिशन करवा दी है, बट दैट स्टूडेंट कैन नेवर गेट गुड जॉब नीदर इन इंडिया नॉर अब्रॉड, कहीं भी नहीं लग सकती। तो एक ये बहुत बड़ा ये खराब सिस्टम ये चल रहा है, इसको हमें ठीक करना। तो आगे मैंने कुछ बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस करंट एजुकेशन सिस्टम में, और फिर बच्चों के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है, ये सारा बताया है। कि फिर साथ में बताया है कि क्यों ये जो बच्चा स्कूल में जाता है, क्यों वो अपना plenty of time, I am saying that it is estimated that in a typical 12 years of schooling, a student wastes approximately 65% of their time on learning subjects that are not relevant। वो 65% टाइम जो बच्चे हैं वो उस सब्जेक्ट को सीखने के लिए लगाते हैं जिनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो फिर मैंने वो लॉजिक्स दिए आगे कि क्यों उनकी जरूरत नहीं। तो ये आप पढ़िए, तो मैंने ब्रीफली आपको बता रहा हूँ, और फिर मैं बता रहा हूँ कि स्टेप्स क्या हो सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। कुछ हमें हार्श डिसीजंस लेने पड़ेंगे सरकारों को इसको ठीक करने के लिए। तो जिसमें मैं सबसे पहले कह रहा हूँ कि जो टीचर्स हैं इनकी सबसे पहले टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ मोस्ट स्कूल टीचर्स हु हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द क्रूअल एजुकेशन सिस्टम। ये जो टीचर्स हैं, हम इन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की कि बच्चे के लाइफ बनाने के लिए इस ये जो पढ़ाने का सिलेबस है स्कूल में या उसके पढ़ाने का तरीका है वो उसको ठीक करें। वो सिर्फ जो किताब एक एनसीईआरटी की लिख दी गई है या बाकी बोर्ड्स की होगी बाकी स्टेट्स में, वो उसी को किताब में जो लिखा उसी को ऐसे पढ़ते 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 जाते हैं और बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं। दे नेवर ट्राई टू गिव एनी पर्सपेक्टिव टू द स्टूडेंट्स। इसीलिए स्टूडेंट भी नालायक रहते हैं, टीचर तो है ही नालायक। तो मैं कह रहा हूँ इन सब टीचर्स को नौकरी से निकालना चाहिए। आपने सुना होगा पहले कहते थे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन्हें गोविंद मिलिया दिया मिलाए। मेरे को थोड़ी सी हिंदी में बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो लेकिन आप समझ रहे हैं, ये आपने दोहा या मुहावरा सुना होगा। तो इसमें क्या है कि ये जो टीचर को जो स्टेटस है वो गॉड से भी ऊपर का दिया गया है, कि टीचर जो है वो गॉड से भी ऊपर होता है। लेकिन जो इंडिया में इस वक्त के टीचर्स हैं, आप भूत और पिशाच से बच सकते हैं लेकिन इन क्रूअल टीचर से नहीं बच सकते। इन्होंने कभी आपकी लाइफ और कैरियर आपके बच्चे के बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा। तो मैं कह रहा हूँ इनको निकालिए। उसी तरह से ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर पैरासाइट्स। वो बैठे हुए अलग अलग ऑफिस में, उन्होंने कोई कोशिश नहीं इसको ठीक करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट, टीचर्स मस्ट साइन सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स टू इंश्योर एजुकेशन क्वालिटी में। ये एसएलए एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट होता है। एसएलए का मतलब होता है कि अगर आपने वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट में जो लिखा है वो पूरा नहीं किया तो यू विल बी पेनलाइज्ड। तो इसी तरह से टीचर्स को साइन करना पड़ेगा कि अगर वो अपनी पढ़ाई से बच्चों को एम्प्लॉयबल नहीं बना सकते तो दे शुड बी पेनलाइज्ड एंड इवन जेल्ड। ये होना चाहिए। तो बाकी और कुछ लिखा है कि ये जो झूठे पॉलिटिशियंस हैं, इनको कोई बजट नहीं होना चाहिए कि झूठी एडवर्टाइजमेंट देकर लोगों को गुमराह करें इस स्कूल की एजुकेशन के बारे में, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर स्कूल की एजुकेशन ठीक होती तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की भी ठीक होनी थी, बल्कि स्कूल के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जरूरत ही नहीं है। यही मैं आगे कह रहा हूँ। तो फिर उनकी जॉब लगनी चाहिए थी, जॉब क्यों नहीं लग रही? क्योंकि एजुकेशन खराब है। तो फिर झूठी एडवर्टीजमेंट किस चीज की देते जा रहे हैं? ये गली गली में हरेक देश के कोने में जाकर झूठ बोल रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम ठीक है। तो ये लिखा। तो अब मैंने एक अपना मॉडल पेश किया है, रिवैम्प्ड एजुकेशन मॉडल। In this model, I am
trying to tell you that which are the subject that those should be told or taught in the primary school. जो 5 साल पहले होते हैं उसमें क्या क्या पढ़ाना चाहिए ये लिखा है। फिर बताया है कि 6 क्लास से 12th क्लास तक क्या क्या पढ़ाना चाहिए। तो उसको मैं कह रहा हूँ कि जो पहली 5वीं तक जो वो कॉमन एजुकेशन होनी चाहिए, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन जो कॉमन एजुकेशन होनी चाहिए। तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं, अर्थमेटिक, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉरल एजुकेशन एंड ए लोकल लैंग्वेज। ये बताइए सब स्टूडेंट्स को। उसके बाद 6 to 12 तक जिस स्ट्रीम बनना जानी चाहिए, जिस स्ट्रीम में बच्चे का इंटरेस्ट है उसको वही एजुकेशन देनी चाहिए। अब सब कुछ तो नहीं पढ़ा सकते ना, जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है बच्चे का। तो 6 में उसको ऑप्शन देना चाहिए कि वो ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं, स्टेम लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, या दे वांट टू एम्ब्रेस सम स्पेशलाइज्ड डोमेन्स। स्पेशलाइज्ड डोमेन्स क्या है? जैसे एनवायरनमेंट हो सकता है, ईआरपी हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, ह्यूमन राइट्स हो सकता है। ये इमर्जिंग फील्ड्स हैं जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। ये स्कूलों ने कभी बताया ही नहीं है आपको। तो ये 12 साल हो गए एजुकेशन के। उसके बाद मैं कह रहा हूँ 12 साल की जो क्लासरूम एजुकेशन होगी, उसके बाद 2 years ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी। जिस भी फील्ड में वो ट्रेंड है बच्चा, उसी में ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी। 14 साल हो जाएंगे। 14 साल के बाद उसको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। दैट चाइल्ड विल बी टोटली एम्प्लॉयबल इन द एरियाज फॉर विच दे हैव बीन ट्रेंड। तो यही मेरा मॉडल है पूरा, और इसको मैं आई कैन प्रूव दैट दिस मॉडल विल वर्क। तो आगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी के साथ अगर एजुकेशन कनेक्टेड नहीं है तो उस एजुकेशन का बिल्कुल भी फायदा नहीं, बंद कीजिए उसको इमीडिएटली। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट्स को इमीडिएटली ये अडॉप्ट करना चाहिए ऐसा सिस्टम। मैं नहीं कहता मेरे वाले सिस्टम माने, वो अपना कोई भी सिस्टम ले आए। मेरे को कोई थोपने की, इम्पोज करने की जरूरत नहीं है। वो अपना कोई सिस्टम ले आए, लेकिन दे शुड इंश्योर दैट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन स्टूडेंट्स शुड गेट प्रॉपर जॉब्स। प्रॉपर जॉब, वो डिलीवरी बॉय वगैरह वाली जॉब नहीं, या वो जो पुश कार्ट वेंडर्स होते हैं वो वाली जॉब्स नहीं, पकोड़े बेचने वाली जॉब नहीं। उनको प्रॉपर जॉब मिलनी चाहिए। दे कैन यूज एनी ऑफ देयर ओन मॉडल। मेरा ये मॉडल यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। बट इफ समबडी वांट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और दिस corrupt bureaucrats, if they want, I can explain them in detail. तो मैं आपको बता देता हूँ, आई हैव वर्कड एट द हाईएस्ट पोजीशन। आई हैव वर्कड इवन विद द यूनाइटेड नेशंस, यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं पूरे इंडिया में घूमकर ये जो बिजनेसेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनको ट्रेनिंग देता था कि उन्होंने टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट करनी है टू डेवलप देयर बिजनेसेस इन लोकल एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट्स। तो वो मेरे नीचे प्रोफाइल दिया गया सारा, जो जो मैं काम करता रहा हूँ। तो इसलिए आई कैन एक्सप्लेन दिस मॉडल इन डिटेल। तो इसको इमीडिएटली, तो मैं आगे कह रहा हूँ, सिंस मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स इन इंडिया आर अनस्किल्ड, जैसे मैंने पहले कहा, उनका तो इतना बुरा हाल है मैं आपको बता नहीं सकता। आपके पैसे वो खाते जा रहे हैं, बट दे आर सो क्लूलेस। 3 सेंटेंस किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर नहीं लिख सकते वो सीधे सीधे, इतना बुरा हाल है। उनको बोल वो नहीं सकते, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी इतनी खराब है। तो ब्यूरोक्रेट्स तो ऐसे ही एक बर्डन बने हुए हैं हमारे सोसाइटी के ऊपर। उनको तो बिल्कुल ये ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। तो आई एम सेइंग द मोर सम सिंस मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स इन इंडिया आर अनस्किल्ड एंड गवर्नमेंट्स आर स्लो इन देयर रिस्पॉन्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स मस्ट फॉर्म ग्रुप्स to launch campaigns in their areas to get the school education systems totally modernized. मैं कह रहा हूँ कि this entire onus is on पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। आपको अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। आप ग्रुप्स बनाइए और इसको मॉडर्नाइज करने की, स्कूल एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कीजिए। जहां भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ती है, आई एम रेडी टू हेल्प यू। मेरा ये कॉन्टैक्ट्स वगैरह, ये मैंने जो काम किए हैं वो लिखे हुए हैं, और साथ में मेरा ये कॉन्टैक्ट्स नीचे दिए गए। तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए। I am ready to help you and go to any extent to get this school education system reform and save the lives of your children. तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही कहना था।
तो अब मैं इसको बंद करता हूँ एंड आई विल कम बैक टू द मीटिंग रूम, ये जो ऑनलाइन मीटिंग होती है। तो अब मैं इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो थ्रू, यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फाइल एंड स्टडी इट थॉरली, अच्छी तरह से इसको पढ़िए और फिर रियलाइज कीजिए अपनी आंखें, यू डोंट हैव टू टर्न ए ब्लाइंड आई एंड डेफ ईयर टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। अपनी आंखें और कान बंद ना कीजिए जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है। आंखें खोलकर, कान खोलकर ये वीडियो देखिए और वो पीडीएफ पढ़िए। अगर आपको उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई, लॉजिक, रीजनिंग ठीक लगती है तो यू कांटेक्ट मी बैक और यू गो टू द स्कूल टुमारो इटसेल्फ। कल ही जाइए अपने स्कूल में, प्रिंसिपल के को बोलिए कि ये स्कूल का एजुकेशन सिस्टम हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको या तो चेंज कीजिए, नहीं तो बाहर उसके स्कूल के धरना लगा दीजिए। धरना, दे कांट आस्क यू टू गेट योर चाइल्ड अवे फ्रॉम द स्कूल, वो आपको नहीं कह सकते, ठीक है। तो धरना लगा दीजिए, अगर जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है मुझे बुलाइए, प्लेकार्ड बना लीजिए, ऐसे जैसे मैंने पैम्फलेट बताया ऐसे बना लीजिए, ऐसे पैम्फलेट भी बांटिए अपने जो और बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी बांटिए, टीचर्स को भी बांटिए, प्रिंसिपल्स को भी बांटिए, और साथ में अपनी मैसेजिंग, जो मैसेजिंग इज़ ए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, ये भी मैं इसमें एजुकेशन में पढ़ाना चाहता हूँ। तो वो मैसेजिंग अपनी बनाकर आप ये इन सब स्टेक होल्डर्स को बताइए और ये एक कैंपेन की तरह इसको रन कीजिए और थोड़ा बोल्ड होइए, डरिए ना बिल्कुल भी, डरना बिल्कुल बंद कर दीजिए। नहीं तो ये तो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ योर चिल्ड्रन। आपकी तो जो जैसे मर्जी लाइफ निकल गई है, लेकिन जो अपने आने वाली जनरेशन्स को बचा लीजिए। So this is going to be a do or die kind of exercise for you. So you have to do it immediately. प्रिंसिपल्स को जाकर मिलिए, अगर ब्यूरोक्रेट्स को मिलना पड़ता है ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को मिलना पड़ता है पॉलिटिशियन को मिलिए और एजुकेशन सिस्टम ठीक करवा कर अपने बच्चे की लाइफ और कैरियर को बचाइए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।